हर एक फंक्शन का हमें ग्राफ बनाना पड़ता है, ग्राफ के हिसाब से जब कंडीशन ये फुलफिल नहीं होती तो यहां से क्या रिजल्ट निकलेगा वो हमें चेक करना पड़ता है। इंक्रीजिंग फंक्शन है और एक्स में उस फंक्शन को मैं अप्लाई करूंगा तो असमीका का चिन्ह समान रहेगा, डिक्रीजिंग फंक्शन में चिन्ह बदलता है, इंक्रीजिंग में समान रहता है। क्यों रहता है? उसका अपना एक लॉजिक है। -90 से +90 है सर, 2π/3 तो आपका 120 डिग्री है, तो ये तो पहले और चौथे क्वाड्रेंट में नहीं है, तो फॉर्मूला काम नहीं करेगा। तो क्या करोगे? एंगल को रिड्यूस करोगे। चलिए तो स्टार्ट करें। लास्ट क्लास में हम क्या डिस्कस कर चुके थे सर? लास्ट क्लास में हम 2.1 हम कंप्लीट कर चुके थे, आज हम 2.2 की तरफ बढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो कुछ एक प्रॉपर्टीज हम पहले पढ़ते हैं जो हमारे काम आएगी, फिर बाकी के क्वेश्चंस की तरफ हम जाएंगे। आवाज बराबर है, थोड़ी कम है? ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, मैं चेक भी कर ही लेता हूं। थोड़ी कम है, चलो अब बेहतर है पहले से? करेक्ट है? थोड़ी तेज है पहले से? चलिए तो क्या करें, दो प्रॉपर्टीज हम पढ़ते हैं। देखो बेसिकली आईटीएफ जो है ना, एक्चुअल में जितना जेडब्ल्यू के सिलेबस के अंदर प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है उसका मात्र 20% आपकी एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है। पर एनसीईआरटी के अंदर देने के लिए उन्होंने थोड़ी सी समझदारी ये दिखाई है कि क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन पूरी दी है, पर साथ में ये भी लिख दिया है कि एनसीईआरटी के लिए इस इंफॉर्मेशन को, मतलब बोर्ड के एग्जाम के लिए इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना कोई आवश्यक नहीं है। तो अभी जो मैं आपको प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पढ़ाऊंगा वो स्पेसिफिक टू बोर्ड पढ़ाऊंगा। ठीक है, हद से ज़्यादा 1 या 2 क्वेश्चन में आपको समझा दूंगा कि जो कंडीशन क्वेश्चन के साथ लिखी गई है उन कंडीशन का मतलब क्या है, पर एक्चुअल में जो चीज़ है वो आपको जेडब्ल्यू में ही समझ आएगी। पर हाँ, बोर्ड में आपके पूरे नंबर आ जाएंगे, इतना ज्ञान हम ले लेंगे, क्योंकि वैसे भी फोर्स वालों को पढ़ना ही है, तो 2-2 बार पढ़ाने से फायदा क्या है। चलिए परफेक्ट, तो 3 रिजल्ट हम पहले पढ़ते हैं, 2 रिजल्ट पढ़ते हैं पहले। सबसे पहला वाला रिजल्ट है कि अगर हमें लिखा हुआ मिले साइन इनवर्स x, तो इसे हम किसके बराबर लिख सकते हैं? x के बराबर लिख सकते हैं। इसका ये मतलब कतई नहीं है कि साइन और साइन इनवर्स आपस में कैंसिल हो गए हैं, इसका ये कतई मतलब नहीं है। ये फलनों का संयोजन है। साइन और साइन इनवर्स एक दूसरे के क्या है? प्रतिलोम फलन है, जो दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? एक तत्समक फलन बनाते हैं, जिसकी खासियत क्या होती है? जितना इनपुट करते हैं उतना ही आउटपुट हमें मिलता है। ठीक है, पर इसके साथ में कंडीशन है। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि ये x कहां पर एंटर करेगा? ये x साइन इनवर्स के अंदर जाकर एंटर करेगा, और साइन इनवर्स का अपना एक प्रांत होता है, वो क्या होता है? -1 से लेके 1 तक होता है। अगर मैं यहां पर पुट करना चाहूं x बराबर 2, तो मैं एंटर ही नहीं कर सकता, क्योंकि साइन इनवर्स 2 डिफाइन नहीं होता है। ठीक है, साइन इनवर्स जो है आपका -1 से लेके 1 तक ही परिभाषित होगा। तो एक कंडीशन साथ में ये है कि जो x है ना, ये कहां से कहां आना चाहिए? क्लोज इंटरवल -1 से ओपन इंटरवल 1 के बीच में रहना चाहिए। क्यों? इस x ने कहां जाके एंटर किया है? साइन इनवर्स में, और साइन इनवर्स की अपनी एक परिभाषा है। ठीक है, अब जो रिजल्ट साइन इनवर्स के लिए है वही कॉस इनवर्स के लिए है। वो क्या है? वो हमारा है कॉस इनवर्स x बराबर x। ठीक है, और साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का डोमेन समान होता है, तो यहां जो x -1 से 1 के बीच में है, इस केस में भी x -1 से 1 के बीच में ही रहेगा। ये पहला रिजल्ट है। सेम इसी तरह से हम और रिजल्ट भी लिख सकते हैं। दूसरा रिजल्ट क्या आएगा? टेन इनवर्स x की वैल्यू भी x के बराबर होती है। और सर जो टेन इनवर्स है, यहां पर x कुछ भी ले सकते हैं, टेन इनवर्स का डोमेन पूरा R है। ठीक है, इसी तरह से हमें सेकेंड रिजल्ट क्या मिलेगा? कॉट इनवर्स x की वैल्यू भी x के बराबर होगी, और x के साथ कंडीशन क्या है कि x पूरी की पूरी वास्तविक संख्याओं में से कुछ भी हो सकता है। ये हमारे 2 रिजल्ट हो गए। तीसरा रिजल्ट क्या है आपका? तीसरा रिजल्ट आपका है कि कॉट तो लिख चुके हैं हम, साइन, अरे कॉसेक इनवर्स x का मान भी x के बराबर होता है, पर चूंकि x कॉसेक इनवर्स के अंदर जाकर एंटर किया है और उसका अपना एक डोमेन होता है। ये प्रांत क्या है सर? ये प्रांत है R माइनस अपर इंटरवल -1 से लेके +1। ठीक है, सेम हम रिजल्ट सेक इनवर्स के लिए बना देंगे। सेक इनवर्स x की वैल्यू भी x के बराबर होती है। ये आता कैसे है?
किसी भी एक रिजल्ट को प्रूव कर लो, बाकी कोई बहुत ज्यादा जरूरत हमें है नहीं है। कैसे आया ये रिजल्ट? रिजल्ट आपका आया, मुझे क्या प्रूफ करना है? मुझे प्रूफ करना है साइन इनवर्स x बराबर x, है ना। और ज्यादातर जो प्रूफ है हमारे साइन इनवर्स के, क्योंकि हम इनवर्स में उतना कंफर्टेबल नहीं होते, तो हम प्लेन त्रिकोणमिति में ले जाकर प्रूव करते हैं। तो मैंने क्या मान लिया? मैंने यहां माना साइन इनवर्स x बराबर थीटा, और इस थीटा के साथ में कुछ कंडीशन होगी। क्या कंडीशन होगी? थीटा आपका साइन इनवर्स का आउटपुट है, और वो केवल क्लोज इंटरवल -π/2 से क्लोज इंटरवल +π/2 के बीच में हो सकता है। क्लियर बात है? क्या? अगर ऐसा है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है साइन ऑफ थीटा बराबर x, है ना। और थीटा का मान क्या है? थीटा का मान साइन इनवर्स x है। तो मैंने क्या किया, इस थीटा की वैल्यू को उठाकर यहां पर पुट कर दिया। तो मुझे क्या मिलेगा? तो मुझे मिलेगा, साइन तो पहले से मेरे पास था, थीटा का मान क्या है? साइन इनवर्स। तो मैंने यहां लिख दिया है साइन इनवर्स x, और ये साइन थीटा किसके बराबर था? x के बराबर था, तो ये मेरा x आ गया। इजी है। एक बार से वापस रिपीट कर देता हूं मैं। ये प्रैक्टिस मत बनाना कि साइन और साइन इनवर्स आपस में कैंसिल हो गए, वो लगभग वही रहा है, पर वो थोड़ा टेक्निकली ठीक नहीं है। साइन और उसका प्रतिलोम दोनों का संयोजन से हमको क्या मिलेगा? तत्समक फलन मिलेगा, इसलिए वहां से x हमको मिला है। x की एक कंडीशन है, अगर x इस कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा तो ये फॉर्मूला भी काम नहीं करेगा। लिख लिया? लिख लो फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। ये है आपका फर्स्ट सेट ऑफ रिजल्ट। ऐसे ही आपका सेकंड सेट ऑफ रिजल्ट है, और उसके साथ ही आपका चैप्टर नंबर 2 भी कंप्लीट हो जाता है। इसके अलावा कुछ हमें चैप्टर नंबर 2 में एडिशनल नहीं पढ़ना। ठीक, चलो अब हमें पढ़ना है साइन इनवर्स साइन x का मान भी x होता है जब x की वैल्यू -π/2 से +π/2 के बीच में होती है। सेम रिजल्ट हमारा काम करता है। कॉस इनवर्स कॉस ऑफ x का मान भी x ही होता है, और x के लिए सेम कंडीशन है ना। इसका सेकेंड पोर्शन हमें क्या मिलेगा? सेकेंड पोर्शन हमें मिलेगा tan इनवर्स tan x की वैल्यू भी x होती है जब x का मान कहाँ होगा? ओपन इंटरवल -π/2 से ओपन इंटरवल +π/2 होगा। और सेम रिजल्ट हमारा काम करेगा कॉट इनवर्स के केस में भी, है ना। ठीक है, x पर भी सेम कंडीशन होगी। बेटा म्यूट कर ले फोन को। थर्ड रिजल्ट हमारा क्या है? थर्ड रिजल्ट है हमारा कॉसेक इनवर्स कॉसेक x जब x की वैल्यू -π/2 से +k/2 के बीच में आएगी। ओके ओके ओके, तो एक साथ नहीं लिख सकते ना, जब रिजल्ट अलग अलग है तो दोनों को अलग अलग लिखना पड़ेगा। ठीक बात है। यहां पे x का मान क्या होगा? यहां पर x का मान आपका होगा 0 to π। ठीक है, करेक्ट कर लो उसको। यहाँ पे 10 ही आने वाला है, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी? यहाँ पे x की वैल्यू आपकी आएगी 0 ओपन इंटरवल 0 to π। ठीक है, यहाँ से हमको क्या निकालना पड़ेगा? 0 इसमें से निकालना पड़ेगा, और इसके साथ जो रिजल्ट आएगा कौन सा? सेक इनवर्स सेक ऑफ x का मान x होगा जब x कहाँ से कहाँ होगा? क्लोज इंटरवल 0 से π में से π/2 को घटाना पड़ेगा। ठीक है, ये रिजल्ट बोर्ड के हिसाब से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही हम इस रिजल्ट को लेकर JEE में जाते हैं, इसका हमें काफी कुछ और पढ़ना पड़ता है। हर एक फंक्शन का हमें ग्राफ बनाना पड़ता है। ग्राफ के हिसाब से जब कंडीशन ये फुलफिल नहीं होती तो यहां से क्या रिजल्ट निकलेगा वो हमें चेक करना पड़ता है। ये रिजल्ट ज्यादा क्या कहते हैं इंटरेस्टिंग क्यों है, थोड़ा सा मगर समझाऊं आपको। देखो यहाँ x क्या था? यहाँ x साइन इनवर्स के अंदर जाके एंटर किया था। साइन इनवर्स का प्रांत क्या है? -1 से लेके 1 है, तो x की वैल्यू केवल -1 और 1 के लिए ही मुझे इस रिजल्ट को क्या करना था? एनालाइज करना था, है ना। तो एक बहुत छोटे इंटरवल के लिए इस रिजल्ट को हम चेक करते हैं। पर जो सेकंड वाला केस है आपका साइन इनवर्स साइन x, यहाँ x कहाँ एंटर किया है? यहाँ x एंटर किया है साइन के अंदर। यहाँ पर x कहाँ एंटर किया है? यहाँ पर x एंटर किया है साइन के अंदर। और साइन का प्रांत क्या है? पूरी की पूरी वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है,
तो ये जो रिजल्ट यहाँ पर लिखा गया है कि साइन इनवर्स साइन एक्स का मान एक्स होता है जब एक्स का मान माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू है, ये पूरे रिजल्ट का एक बहुत छोटा सा पोर्शन है। जब एक्स का मान पाई बाई टू से बड़ा होगा तो इसका रिजल्ट कुछ और मिलेगा। वो क्या मिलेगा वो हम आशा में मतलब JEE वाली क्लास में ले जाके डिस्कस करेंगे। पर ये एक बड़ा रिजल्ट है जिसको और अच्छे से एनालाइज करना पड़ता है, ग्राफ सब बनाने पड़ते हैं। इस रिजल्ट में तो प्रॉब्लम क्या थी कि अगर मैं एक्स का मान 2 रखूंगा तो रिजल्ट में वैल्यू रख ही नहीं पाओगे, इनवर्स एक्स बराबर 2 पर परिभाषित नहीं है। पर यहां पर अगर मैं ऐसा करता हूं, यहां पर अगर मैं एक्स का मान पाई रखता हूं तो मैं रख सकता हूं, पाई साइन के अंदर गया है, एक्स का मान पाई रखने पर वैल्यू आपको पलटकर पाई नहीं मिलेगी, कुछ और मिलेगी। वो कैसे मिलेगी वो एक अलग कहानी है। आज समझ आ गई? ठीक है, क्लियर? हाँ जी, बोलो बेटा। सर ये 12th में नहीं है क्या? है ना 12th में, तभी तो लिखा है मैंने। अरे मतलब सर IIT जेई में इसका ज्यादा यूज हो रहा है, इसमें अरे मतलब तो बुक में 12th नहीं में भी दिए होगा गए ना, हैं। सवाल तो 12th के भी लगाने हैं, एनसीईआरटी में सवाल है इसके। एनसीईआरटी में है सर क्वेश्चन इसके? हाँ जी, तभी तो करा रहा हूँ, वरना कराता ही क्यों मैं। ओके सर। बस मैं इतना बोलना चाह रहा हूं कि ये 12th में इतना सा दे रखा है, एक्चुअल में इतना है ये। ठीक है, ये है बस कहानी। हाँ, तो मैंने क्या किया, फिर से हमें तो सेम है, हम इनवर्स में ले जाकर रिजल्ट प्रूव नहीं करते, हम त्रिकोणमिति में ले जाकर रिजल्ट प्रूव करते हैं। तो मैंने यहां मान लिया, माना साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा है, और ये थीटा कहाँ है, माइनस के पाई बाई टू से लेके प्लस के पाई बाई टू के बीच में है। ठीक बात है। तो अब मुझे क्या मिलेगा, यहां से मुझे मिल जाएगा कि सर साइन ऑफ थीटा की वैल्यू किसके बराबर है, एक्स के बराबर है। साइन ऑफ थीटा की वैल्यू क्या है, एक्स के बराबर है। फिर मैंने क्या किया, मैंने बहुत आसान सा काम किया कि इस एक्स को ले जाकर यहां पुट कर दिया। एक्स का मान क्या है, साइन थीटा है, और ये मैंने ले जाकर यहां पुट किया। तो मुझे क्या मिलेगा, तो मुझे यहां से मिलेगा साइन इनवर्स एक्स का मान क्या था, साइन थीटा, बराबर वैल्यू क्या निकली है सर, बराबर वैल्यू आपकी निकल के आएगी, यहां रखा है ना, ठीक है, थीटा। क्या किया मैंने, साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स, साइन इनवर्स एक्स को मैंने माना है थीटा, तो साइन थीटा का मान निकल के आया है एक्स। एक्स के मान को ले जाके मैंने यहां पुट किया, तो मैंने गलत पुट कर दिया। तो ठीक है सर, सही पुट कर लो, सही पुट करोगे तो उल्टा नहीं आएगा, उल्टा नहीं आएगा तो आपको पूरा त्रिकोणमिति में ले जाके प्रूव करना पड़ेगा, तो मत करो प्रूव। ठीक है, छोड़ो, क्योंकि इसके प्रूफ के लिए फिर आपको JEE की तरफ घुसना पड़ेगा, तो मैं अभी इस क्लास में लेके जाना नहीं चाहता। जिसको शौक है वो आशा की बैच में आ जाना, वहां ले जाकर समझा दूंगा। क्लियरिटी बात? ठीक है, आगे बढ़े। कोई और तरीका जो प्रूव कर सकते हैं जुगाड़ से, पर जुगाड़ से प्रूव करके करोगे क्या। साइन इनवर्स एक्स को अगर थीटा मान लेता हूं, साइन इनवर्स एक्स को थीटा मानता हूं, एक्स बराबर साइन थीटा मानता हूं, पर टेक्निकली इनकरेक्ट होगा, कर तो दो। टेक्निकली इनकरेक्ट होगा, एक्स की वैल्यू उठाकर ऐसे पुट कर दो, हाँ यूं कर लो, पर ठीक नहीं है वो। चलो दिल की तसल्ली के लिए लिख लो। ठीक है, यहां से क्या निकलेगा, यहां से निकलेगा साइन थीटा बराबर एक्स। ठीक बात है, यहां से मान क्या निकलेगा, साइन थीटा बराबर एक्स। पहले मुझे इसको यहां रखना है, तो ये एक्स का मान ले जाकर मैंने यहां पुट कर दिया, तो मुझे यहां से क्या मिलेगा, यहां से मिलेगा साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा। ठीक है ना, क्लियर? क्या किया है मैंने, देख लो, साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा है, साइन थीटा का मान एक्स है, इस एक्स का मान ले जाकर यहां रखा है, तो साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा मिला है। जो रिजल्ट मुझे थीटा में मिला है, फिर मैंने थीटा को एक्स से रिप्लेस मारा है, पर ये ठीक नहीं है। चलो, दिल खुश करने के लिए प्रूव हो गया, बस इतनी सी कहानी है। चलिए सर, याद कैसे रखेंगे सर, यहां तो याद रखा था कि x कहां एंटर किया है, साइन इनवर्स में एंटर किया है, तो x साइन इनवर्स के डोमेन को क्या करेगा, ये फुलफिल करेगा। तो यहां सभी x ने क्या किया है, प्रतिलोम फलन के प्रांत को क्या कहते हैं, प्रांत की कंडीशन को फुलफिल किया है। यहां क्या मिला है, यहां आपको मिला है कि साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स, यानी ये जो x है, ये साइन, यहां आप x की वैल्यू पुट करोगे तो साइन एक्स का कुछ मान निकलेगा, जब साइन एक्स का कुछ मान निकलेगा तो उसको साइन इनवर्स में एंटर करोगे,
फिर जो ये आपको आउटपुट मिला है वो किसका आउटपुट मिला है? साइन इनवर्स का आउटपुट मिला है। और साइन इनवर्स का आउटपुट कहाँ से मिलेगा? साइन इनवर्स के परिसर से मिलेगा। तो ये जो x है ना, ये प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के परिसर को फॉलो कर रहा है, तो ये रिजल्ट वहां से लिए गए हैं। क्लियरिटी? बस चलिए अब लगाते हैं सवाल। धनंजय गुप्ता बोलो। सर जो पहला वाला सेट है वो सर उसके डोमेन को फॉलो कर रहा है एक्स को, और इसमें ये रेंज को फॉलो कर रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? ये ऐसा ठीक नहीं है कि इसकी रेंज को फॉलो कर रहा है, ये रेंज को फॉलो नहीं करता, पर हमने फोर्सफुली एनसीईआरटी में छोटा सा पोर्शन ले रखा है, ये फॉलो करता है। अगर यहाँ पर x की वैल्यू आप पाई ले लोगे तब भी ये फॉर्मूला बनेगा, पर फॉर्मूला कुछ और बनेगा, x नहीं बनेगा, x के अलावा कुछ और बनेगा, ये होगा। ठीक है, वो रिजल्ट हमारे सिलेबस में नहीं है, बस इतनी सी कहानी है। ओके ओके, थैंक यू सर। कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा इसका, देखो फिर तो मुझे ले जाओगे उधर, फिर फायदा नहीं होगा, छोड़ो, नहीं बनाना। आईआईटी में ही पढ़ाऊंगा उस ग्राफ को, अभी पढ़ लोगे फिर मैं 1 घंटे तक पढ़ाता रहूंगा, फिर बोलोगे सर हमारे सिलेबस में नहीं है, बिना बात पढ़ा दिया आपने, टाइम खराब होगा, है ना। जिसको पढ़ना है उसने आशा ले ही रखा है ना, तो वहाँ पढ़ लेना आराम से। पढ़े आगे? चलिए सर, अब कुछ एक फॉर्मूले हैं जो तुम लोगों ने 11वीं क्लास में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो गलती करी है, एक बार लिख देता हूँ, वो लिख लो, ये सब काम आएंगे। साइन 2 थीटा का मान 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है, ये हम सबको मालूम है, ये क्या है हम सबको मालूम है। साथ में एक रिजल्ट और होता है 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये भी हम सबको मालूम है। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला हमने पढ़ा था कॉस ऑफ 2 थीटा का, इसके तो कई सारे रिजल्ट हमको मालूम करने पड़ते हैं। कौन कौन से रिजल्ट होते हैं सर? ये होते हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, के 2 रूप और हैं। अगर इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर करूँगा तो यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 आएगा, एक रिजल्ट। तो क्या अगर मैं इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर कर देता हूँ, मुझे क्या मिलेगा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा मिलेगा, ये सेकंड रिजल्ट है। साथ में हम ये भी कर सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का भाग देता हूँ, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आपको मिलेगा। ठीक है, परफेक्ट है, सेकंड रिजल्ट आ गया। इससे भी काम का रिजल्ट जो मैं क्वेश्चन में मदद करता है, अगर मैं इस 1 को यहां ले आता हूं तो मुझे मिलता है 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा, जिसकी वैल्यू 2 कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होती है। ये एक बहुत काम का रिजल्ट है जो बहुत सारे क्वेश्चन में हमारी मदद करेगा, 1 प्लस कॉस और 1 माइनस कॉस। फिर मैंने क्या किया सर, अगर मैं एक सिंपल सा काम करता हूं, इस 2 साइन स्क्वायर थीटा को मैं यहां ले जाऊं और इस कॉस को मैं इधर ले जाऊं, मुझे मिलता है 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा, जिसकी वैल्यू 2 साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होती है। ठीक है, ये दोनों रिजल्ट बहुत काम के, बड़ी मदद हमारी करते हैं। परफेक्ट बात है सर। और क्या किया जा सकता है? और चौथा रिजल्ट हम बोल सकते हैं कि साइन 3 थीटा ले लो, साइन 3 थीटा का मान 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा होगा। पांचवा रिजल्ट जो हमारी मदद करेगा वो करेगा कॉस ऑफ 3 थीटा, इसका मान होता है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, ये हमारे काम आएगा। छठा रिजल्ट आप लिख सकते हो tan ऑफ 3 थीटा, जिसका मान होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये भी हमारी मदद कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा और क्या मदद करेगा आपकी? इसके अलावा ये रिजल्ट भी आपने पढ़ा होगा कि tan ऑफ a प्लस बी का रिजल्ट, tan a प्लस बी का रिजल्ट क्या होता है सर? tan a tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, करेक्ट है। अब इसमें अगर थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर दूं मैं, और मैं इसको कर दूं tan पाई बाई 4 प्लस एक्स, तो मान क्या होगा? tan पाई बाई 4 tan x, tan पाई बाई 4 1 होता है, तो ये 1 प्लस tan x आ जाएगा, और नीचे 1 माइनस आ जाएगा। tan पाई बाई 4 1 है, tan x है, तो 1 माइनस tan x आ जाएगा। ठीक है, ये 8वां रिजल्ट आपकी मदद कर सकता है। 9वां रिजल्ट आपकी मदद कर सकता है कि अगर यहाँ पे आपका क्या आ गया,
माइनस आ गया, यानी पाई बाई 4 माइनस एक्स आ गया, तो 10 पाई बाई 4 माइनस 10x अपॉन 1 माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा 1 प्लस 10x। ऐसे आपकी मदद कर सकता है। और क्या होगा, 2 थीटा आ गया, 3 थीटा आ गया। बाकी तो बेसिक त्रिकोणमिति के रिजल्ट हैं, वो तो आपको मालूम ही है ना, तो मालूम होंगे ही सही ना, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। ऐसे ही 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आपका सेक स्क्वायर थीटा होता है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। ये सब आपने कुछ क्लास 10th में, कुछ क्लास 11th में पढ़े होंगे। ठीक है, अब ये सब आपके काम आने वाले। कुछ एक आधा रिजल्ट और भी हैं जो काम आएंगे। a प्लस बी का फॉर्मूला आ सकता है काम। पढ़े आगे, सब मालूम थे या नहीं पढ़ के आए हो? मालूम है ना? अरे बहुत बढ़िया, फिर आसान है जिंदगी। फिर तो प्रश्नावली ऐसे खत्म होगी, देखना फट फट करके। पहला सवाल, ये है क्वेश्चन आपका जो आपको प्रूव करना है। इस क्वेश्चन को देखकर आपको एक रिजल्ट याद आया होगा कि 3x माइनस 4x क्यूब, हमने कैसा रिजल्ट पढ़ा है? क्या रिजल्ट है वो? ऐसा रिजल्ट है कि सर साइन 3 थीटा का मान 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा के बराबर होता है। ये हमने पढ़ा है, ठीक बात है। ये जो यहां पर अगर x की जगह साइन थीटा हो जाए तो ये 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा बनेगा, जो कि साइन 3 थीटा का फॉर्मूला बनेगा। तो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। सिंपल सी कहानी है। तो मैंने यहाँ क्या किया, मैंने यहाँ पर राइट हैंड साइड को ले लिया है। राइट हैंड साइड क्या है? राइट हैंड साइड है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अब लिखना मत, पहले समझो एक लाइन फिर लिखना स्टार्ट करना। अब आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन आपका है कि आप x बराबर साइन थीटा मान लो, है ना। यहां पे थीटा का मान क्या होगा? यहां पे थीटा का मान होगा पूरी की पूरी, क्या लिख लो, इस लाइन को लिख लो कॉपी में, फिर हटा देना ताकि बाद में आपको रिवीजन के टाइम याद रहे कि मैंने ऐसा क्यों किया है। यहां थीटा क्या होगा? पूरा का पूरी वास्तविक संख्याएं ले सकता है थीटा, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। दूसरा हमारा अप्रोच ये हो सकता है कि मैं साइन इनवर्स x बराबर थीटा मानूं, है ना। इस थीटा के साथ क्या होगा? ये थीटा मेरा माइनस के पाई बाई 2 से प्लस के पाई बाई 2 के बीच में रहेगा, ठीक है। फिर मैं इसको क्या मानूंगा? फिर मैं यहां से मानूंगा कि साइन थीटा बराबर x। तो इस केस में भी हमने x बराबर साइन थीटा ही लिया है, इस केस में भी हमने x बराबर साइन थीटा ही लिया है, पर ये थीटा माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में है, और ये थीटा आपका पूरी की पूरी वास्तविक संख्याओं के बीच में है। करेक्ट है। तो जो हमने फॉर्मूले पढ़े हैं उनके साथ कुछ स्पेसिफिक कंडीशन है, ठीक बात है। कैसे कंडीशन है? ये कंडीशन देखो यहां लिखी गई है। ऐसी कंडीशन हर सवाल के साथ है। यहां कुछ ऐसा कंडीशन लिखा गया है, अगले सवाल में जाओगे तो ये कुछ कंडीशन लिखी गई हैं, अगले सवाल में जाओगे तो कुछ कंडीशन लिखी गई हैं, ठीक है। हर क्वेश्चन के साथ एक कंडीशन लिखी गई हैं। ये कंडीशन लिखी क्यों गई हैं? ताकि जो फॉर्मूला है जो हमारी बुक में दे रखा है वो फुलफिल हो जाए, पर साथ में हमको ये भी बोला है कि आपको इस x की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आप इस x को इग्नोर किए बिना भी फॉर्मूला लगा सकते हो। इसका मतलब क्या होगा कि अगर आप ऐसे मानोगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा, आप ऐसे मानोगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। पर जब आप JEE की तैयारी करोगे, मतलब अभी थोड़े दिनों बाद जब आपका ITF स्टार्ट होगा, तो ऐसे मानोगे तो वहां फंस जाओगे, वहां काम नहीं चलेगा, है ना। वहां आपको ऐसे मानना पड़ेगा। तो टेक्निकली ये करेक्ट है और मैं ऐसे ही क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा। आपका मन करे आप ऐसे मान लेना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर स्कूल में जहां भी पढ़ते होंगे ना, या जिस किसी को भी देखा होगा कराते हुए, वो ऐसे ही कराएगा। पर इसके लिए अगर मैं थोड़ा सा डीप में जाऊंगा तो फिर फॉर्मूला जो है आपका वो एप्लीकेबल बचेगा नहीं, क्योंकि अगर मैं थीटा को r पे डिस्कस करता हूं तब कहानी बदल जाएगी, और थीटा को मैं माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 लेता हूं तब कहानी आपके फॉर्मूले के दायरे में रहेगी, ठीक है। तो मैं ऐसा ना मानूं, उससे डरना मत। अगर आप कंफर्टेबल हो ऐसा मान लेना, नहीं कंफर्टेबल हो तो इसको फॉलो करना। ये मेथड करेक्ट है, ठीक है, ये 100% करेक्ट है। आज समझ आ गई?
ठीक है, चलिए। तो मैंने क्या माना, बेसिकली मैंने साइन इनवर्स एक्स को थीटा माना, तो साइन थीटा बराबर मैंने एक्स मान लिया है। इस एक्स की वैल्यू ले जाकर मैंने आरएचएस में जाकर पुट कर दी। ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा, तो मुझे यहां से मिलेगा साइन इनवर्स तीन, एक्स का मान क्या है साइन थीटा, -4 साइन क्यूब थीटा। सही बात है, ऐसे ही होता है। तो मुझे यहां से क्या मिलेगा, तो मुझे यहां से मिलेगा साइन इनवर्स साइन 3 थीटा। ठीक बात है। और हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि साइन इनवर्स साइन एक्स का मान एक्स के बराबर होता है, परंतु इस एक्स के साथ एक कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है, इसकी वैल्यू -π/2 से +π/2 के बीच में होती है। करेक्ट है। तो यहां पर मुझे क्या मिला है, यहां पर मुझे साइन इनवर्स साइन 3 थीटा मिला है। साइन इनवर्स साइन एक्स का मान एक्स है, तो इसका मान भी क्या होगा 3 थीटा के बराबर ही होगा, है ना। पर 3 थीटा इस कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए कि 3 थीटा का मान क्या हो, -π/2 से +π/2 के बीच में रहा हो। ऐसा है तो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक बात है ना। और थीटा को हमने क्या माना था, थीटा को हमने माना था साइन इनवर्स एक्स। तो ये मुझे 3 साइन इनवर्स एक्स मिली। इतना अगर आप बोर्ड में लिखते हो आपको कोई तकलीफ नहीं है, आपको नंबर मिलेंगे पूरे, है ना, कोई नंबर नहीं कटेगा, बराबर नंबर मिलेंगे। पर आपके दिमाग में थोड़ा सा डाउट रह जाएगा। वो डाउट क्या रहेगा, सर आपने चीख चीख कर बोला था कि इस फॉर्मूले में ये कंडीशन है, अगर ये कंडीशन नहीं है तो ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा, है ना, ये बोला था मैंने। फिर आपने इस फॉर्मूले को डायरेक्ट यहाँ पर यूज ले लिया बिना कंडीशन को चेक किए। वो इसलिए ले लिया कि आपकी बुक में और आपके बोर्ड में जो क्वेश्चन आते हैं उसमें हमेशा ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है। एक सवाल में मैं फुलफिल करके दिखा देता हूँ, बाकी हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं, तो बाकी क्वेश्चन में हम टेंशन नहीं लेंगे। ठीक है, पर जब भी रिजल्ट लिखेंगे तो इसको लिखना, क्योंकि कुछ ऑब्जेक्टिव हमारे ऐसे हैं जिनमें बिना इस रिजल्ट को ध्यान रखे हमसे गलती हो सकती है। ठीक है, अब समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ x की वैल्यू मैंने -1/2 से +1/2 के बीच में ली है। समझना मेरी बात, मुझे सवाल में क्या दे रखा है, ये ऑप्शनल है, इसका आपके एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, मुझे बोला गया है कि जो x का मान है वो -1/2 से +1/2 के बीच में पाया जाता है। ठीक है, तो एक बात मुझे ये बताओ कि साइन इनवर्स x का मान कहां से कहां पाया जाएगा, है ना। साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ होता कैसा है, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, जो कि एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है और एक्स में उस फंक्शन को मैं अप्लाई करूंगा तो असमीका का चिन्ह समान रहेगा। डिक्रीजिंग फंक्शन में चिन्ह बदलता है, इंक्रीजिंग में समान रहता है। क्यों रहता है, उसका अपना एक लॉजिक है। जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा ऐसे ऐसे साइन इनवर्स एक्स का मान बढ़ेगा। ठीक है, तो असमीका अपने रूल को फॉलो कर जाएगी। तो साइन इनवर्स -1/2 पर वैल्यू कितनी होती है, सर साइन इनवर्स -1/2 की वैल्यू -π/6 के बराबर होगी। साइन इनवर्स एक्स का जो मान है वो -π/6 से लेके +π/6 के बीच में रहा होगा। क्लियर बात है, ठीक है ना। साइन इनवर्स 1/2 का मान कितना है, 30 डिग्री है, और साइन इनवर्स -1/2 का मान -30 डिग्री है। साइन इनवर्स एक्स को मैंने क्या माना है, थीटा माना है। मैं ये बोल सकता हूं कि जो मेरा थीटा है वो कुछ ऐसा है, कैसा है, -π/6 से +π/6 के बीच में। यहां मुझे क्या चाहिए, 3 थीटा चाहिए। मैं अगर इसको 3 से गुना भी कर देता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे ऐसा मिलेगा, है ना, -π/2 से +π/2 के बीच में होगा। क्योंकि 3 थीटा का मान -π/2 से +π/2 के बीच में है, इसलिए फॉर्मूला काम कर गया और रिजल्ट मेरा 3 थीटा। क्लियर बात है, ठीक है। इसके अलावा किसी भी क्वेश्चन में हम इसको फॉलो नहीं करने वाले हैं। अगर आपके समझ नहीं आया तो भी कोई बात नहीं, तो भी कोई तकलीफ वाली बात नहीं, सवाल आपके बन जाएंगे। क्लियर, बढ़ूं आगे, चलिए सर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 लिख लिया। हाँ, पर ये कंडीशन याद होनी चाहिए क्योंकि हमसे ऑब्जेक्टिव में पूछ ली जाती है कंडीशन, ये वाली रिजल्ट वाली, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। कंप्लीट, बढ़े आगे,
चलिए सर, अब बहुत फास्ट क्वेश्चन हमारे सॉल्व होंगे। ये क्या है सर? ये cos 3 थीटा का फॉर्मूला है। यही होता है ना, cos 3 थीटा क्या होता है? cos ऑफ 3 थीटा का मान होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos ऑफ थीटा, है ना। तो मैंने क्या ले लिया? मैंने यहां पर ले लिया है राइट हैंड साइड का मान cos इनवर्स 4 cos क्यूब माइनस 3x, मैंने ये वैल्यू मान ली है, ठीक है। फिर मुझे क्या मिलेगा? फिर मुझे ये मिलेगा कि सर इस x को मुझे इस फॉर्म में लेके जाना है, तो मैंने मान लिया है, माना cos इनवर्स x बराबर थीटा, और जहां पे थीटा 0 से पाई क्लोज इंटरवल के बीच में पाया जाएगा, ठीक है, क्लियर है। फिर मुझे क्या मिलेगा? फिर मुझे यहां से मिलेगा cos ऑफ थीटा बराबर x, जिसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया है। यहां से मैं x का मान उठाकर यहां पुट करूंगा, तो मुझे RHS क्या मिलेगा? cos इनवर्स 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 ऑफ cos थीटा, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला है? ये cos 3 थीटा का फॉर्मूला है। तो आपको यहां से क्या मिलेगा? आपको यहां से मिलेगा cos इनवर्स cos ऑफ 3 थीटा, है ना। हम क्या जानते हैं? हम ये जानते हैं cos इनवर्स cos x की वैल्यू x होती है जब x का मान 0 से पाई के बीच में है, ठीक है। और हम ये मानकर चल रहे हैं कि 3 थीटा का मान 0 से पाई के बीच में होगा। जब x इस कंडीशन को फुलफिल करेगा तो थीटा का यहां से कुछ मान निकलेगा, और जब मैं उसका 3 गुना करूंगा तो इस इंटरवल के बीच में वो आ जाएगा। पर मुझे चेक करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। थीटा कौन है? थीटा मेरा है, ये रहा cos इनवर्स, हैंस प्रूव्ड। फिनिश, लिख लो फटाफट, फिर हम बढ़ेंगे आगे। आगे से हटूं? लो आगे से हट जाता हूं। अगला क्वेश्चन, क्या करें इसका? कुछ रिजल्ट याद आया देख के? 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक तो 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है और एक 1 प्लस कॉट स्क्वायर होता है। अब चूंकि क्वेश्चन 10 में है तो मैं 1 प्लस टेन स्क्वायर वाले को रिजल्ट को काम में लेता हूं, इसके आगे जाके मेरी मदद करने की संभावना ज्यादा है, ठीक है ना। तो मैंने यहां का मान लिया, मैंने यहां मान लिया है, माना tan इनवर्स x बराबर थीटा, और ये थीटा कहाँ होगा? माइनस के π/2 से प्लस के π/2 के बीच में रहा होगा। यहां से जो x का मान निकल कर आएगा वो tan थीटा के बराबर निकल कर, और जो बच्चा सीधा बोल देगा माना x बराबर tan थीटा, वो भी अपनी जगह सही है ना। फिर मुझे क्या मिलेगा? फिर मुझे यहां से मिल जाएगा tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x। क्लियरिटी है? ठीक है। अब यहां जो जो वैल्यू आई है वो उतारना स्टार्ट कर दो। ये आ गया tan इनवर्स √1 प्लस एक्स की वैल्यू 10 आ गई है, ठीक है। ये क्या मिल गया है? 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर होता है, ठीक है। अब यहां से फिर से आपके पास दो ऑप्शन है, यहां तक बात सही है? दो ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन ये है कि मैं इसको ऐसे सॉल्व करूं, या दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं इसको ऐसे सॉल्व, ठीक है। पहला ऑप्शन 100% सही है, सेकंड ऑप्शन बोर्ड के हिसाब से सही है। अगर नॉर्मली होता क्या है, प्योर मैथमेटिक्स ये बोलती है कि एक्स स्क्वायर का वर्गमूल मॉड एक्स के बराबर होता है, ठीक है। और जो बच्चे ये लिखते हैं कि एक्स स्क्वायर का वर्गमूल एक्स के बराबर होता है, वो ये मानकर चलते हैं कि एक्स पॉजिटिव है, ठीक है। वो ये मानकर चलते हैं कि एक्स पॉजिटिव है। तो अगर एक्स पॉजिटिव है और आप ये लिखते हो तो आपसे गलती होने के चांसेस नहीं है। अगर एक्स नेगेटिव है और आप ये लिख देते हो तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है। तो जहां जहां आप ऐसे लिखोगे और आपका आंसर आ जाएगा, उसका मतलब ये था कि जिस पे आपने मॉड लगाया वो पॉजिटिव था, इसलिए आपका आंसर निकल गया।
पर अगर किस्मत से कहीं नेगेटिव आ गया तो इससे एक आंसर, आपका आंसर गलत आ सकता है। आपकी पूरी बुक में केवल एक ही सवाल ऐसा है जहां पर आंसर गलत आने की संभावना है। तो जो बच्चे ऐसे लिखेंगे वो एक क्वेश्चन को रटेंगे, इस वाले क्वेश्चन में ऐसे ना करके ऐसे करना है। क्यों? क्योंकि वहां पर मॉड लगाने से दिक्कत आती है, एक नेगेटिव गायब हो जाता है। मॉड ना लगाने से दिक्कत आती है, एक नेगेटिव गायब हो जाता है। जो बच्चे इसको ऐसे लिखेंगे उनको कोई डरने वाली आवश्यकता नहीं है, उनको वो क्वेश्चन भी उनसे सही सॉल्व हो जाएगा, पर थोड़ी सी मेहनत एक्स्ट्रा लगानी पड़ेगी। क्या मेहनत एक्स्ट्रा लगानी पड़ेगी? कि थीटा माइनस पाई/2 से प्लस पाई/2 के बीच में था, यानी आप पहले और चौथे क्वाड्रेंट की बात कर रहे हो। पहले और चौथे क्वाड्रेंट में आपका सेक कौन होता है? पॉजिटिव होता है, कॉस पॉजिटिव सेक पॉजिटिव। तो फिर अगली लाइन आप ऐसे लिख दोगे, tan इनवर्स सेक ऑफ थीटा माइनस 1/tan थीटा, है ना। ये चेक करने के बाद, क्योंकि थीटा -90 से +90 के बीच में था, फर्स्ट और फोर्थ में आपका कॉस पॉजिटिव है तो सेक भी पॉजिटिव है, सेक पॉजिटिव है तो मॉड सेक की वैल्यू सेक के बराबर होगी। क्लियर है? ठीक बात है। अब फिर जो बच्चे इस कंडीशन को नहीं लिखेंगे वो मॉड भी नहीं लगा पाएंगे, तो उनकी जिंदगी में एक क्वेश्चन को रटने के अलावा कोई चारा नहीं है। क्लियरिटी? चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं tan इनवर्स सेक को 1/cos कर दूं तो ये क्या बन जाएगा? 1 - cos थीटा आ जाएगा। और ये क्या है? चलो ऐसे भी लिख देते हैं इसको, अपॉन cos थीटा, और ये आपका है साइन थीटा अपॉन cos थीटा। cos से cos आपका कैंसिल हो गया, तो आपको क्या मिल गया? आपको मिल गया tan इनवर्स 1 - cos ऑफ थीटा अपॉन साइन थीटा। क्लियरिटी? ठीक है। 1 + cos और 1 - cos तो हमारे फेवरेट रिजल्ट है। 1 + cos का मान 2 cos स्क्वायर होता है, 1 - cos की वैल्यू 2 sin स्क्वायर होती है। और जहां जहां हमें दिखेगा वहां वहां हम इस रिजल्ट को अप्लाई करेंगे कि 99% केसेस में ये फॉर्मूला हमारे क्वेश्चन को सॉल्व कर देता है। इवन JEE में भी सॉल्व कर देता है, बोर्ड की तो आप बात छोड़ो। ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे आप यहां से मिल जाएगा tan इनवर्स 2 sin स्क्वायर θ/2। और जो बच्चे नए हैं उनको मैं समझा देता हूं कि मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट सिमेट्री। मैथमेटिक्स में सिमेट्री का मतलब होता है सममित। सममित होने का हम बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं। अगर मैंने ऊपर एंगल को हाफ में तोड़ दिया है तो मुझे नीचे भी एंगल को हाफ में तोड़ लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहां पे लिख देता हूं साइन थीटा, तो फिर मैं इनको आपस में कंपेयर कैसे करूंगा? जोड़ूंगा, घटाऊंगा, काटूंगा, कैसे काटूंगा? क्योंकि यहां एंगल अलग है, यहां एंगल अलग है। तो अगर ऊपर के एंगल को आपने तोड़ा है तो साथ में नीचे के एंगल को तोड़ कर चलो। क्यों? क्योंकि इससे सिमेट्री बैठेगी, क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, मैंने नीचे वाले एंगल को भी हाफ में तोड़ दिया है ना। साइन 2 थीटा का मान 2 sin थीटा cos थीटा होता है, तो साइन थीटा की वैल्यू 2 sin θ/2 cos θ/2 हो जाएगी। फिर आपको क्या मिलेगा? ये 2 से 2 कैंसिल, ये आपका एक साइन से एक साइन कैंसिल, तो हमें मिल गया है tan इनवर्स साइन θ/2 अपॉन कॉस ऑफ θ/2, और साइन अपॉन कॉस tan होता है मेरा। मुझे क्या मिल गया? मुझे मिल गया है tan इनवर्स tan θ/2। ठीक है, और tan इनवर्स tan x की वैल्यू x होती है जब x का मान आपका कहां से कहां हो? सर ओपन इंटरवल -π/2 से +π/2 के बीच। तो ये वैल्यू क्या मिल गई है? मुझे ऐसे मिल गई है। क्यों? क्योंकि tan इनवर्स tan x का मान x होता है जब x बिलोंग्स टू -π/2 से प्लस के π/2 के बीच में रहा, है ना। और इसका मान इस बात की वैल्यू ऑब्वियस है, θ/2 की वैल्यू इसी के बीच में आएगी। तो ये मुझे क्या मिल गया? हाफ मिल गया। थीटा कौन था? थीटा tan इनवर्स था। ये मेरा क्वेश्चन लिख लो। अब इतनी डाउट आ गए? इतना तो सवाल नहीं था बड़ा। बोलो, एक एक करके बोलो। सत्यम बोल पहले। अमर का फोन अनम्यूट हुआ, अमर बोलो पहले। हेलो। हेलो अमर, अमर पहले बोलेगा अब। सर, tan इनवर्स 1 - cos थीटा अपॉन cos थीटा कैसे यहाँ से क्या बता क्या दीजिए वापस फिर बोल। से। tan इनवर्स 1 - cos थीटा अपॉन cos थीटा अपॉन में sin थीटा अपॉन cos थीटा। अरे तो खोला है ना, सेक को 1/cos करके लघुत्तम ले ले। हाँ, अरे सेक को 1/cos कर दे और इसको sin/cos कर दे। इतना लिखना पड़ेगा क्या? ये किया है, ये देख।
ये ना, इसको यस सर, यस सर। इसको लिख दिया टेन इनवर्स 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और फिर लघुत्तम ले लिया है। यस सर। क्लियर? अगला कौन था? सर यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा में आप यहाँ पे नीचे लिखे हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, बट 2 साइन थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस थीटा अपॉन 2, तो वहाँ पे 2 नंबर टू साइन को जा, स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कैसे हो जाएगा? लास्ट लाइन वापस बोल। 1 माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा की जगह आप लिखे 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 बटा 2 साइन अपॉन 2 इंटू कॉस थीटा बटा 2, तो वो कैसे हो गया है? ऐसे हुआ है, देख। अगर मैं यहां लिख दूं साइन थीटा, तो ये 2 थीटा था, तो यहां मुझे क्या लिखना पड़ेगा? थीटा बाई 2। ये फॉर्मूला क्या है? ये फॉर्मूला एंगल को हाफ एंगल में तोड़ने वाला है, यानी जहां कोई भी कोण यहां पे लिखा होगा उसका आधा कोण यहां होगा। बात समझ आई? अगर कहीं ऐसे लिख दोगे साइन 4 थीटा, तो आप क्या बनाओगे? 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा। क्यों? यहां जो एंगल है उसका आधा एंगल यहां आएगा, ठीक है। ऐसे ही यहां पर जो एंगल है इसका आधा एंगल यहां आएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला इस काम आता है। इनको मल्टीपल और सब मल्टीपल फॉर्मूला बोलते हैं, यानी एंगल को आधा करने में और एंगल को डबल करने में काम आता है। तो यहां क्या किया है, मैंने एंगल को हाफ में तोड़ा है। अगर ऊपर हाफ में तोड़ा है तो नीचे भी हाफ में तोड़ दो। ठीक, म्यूट करो फटाफट। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। अब ये रहा हमारा अगला वाला क्वेश्चन, टेन इनवर्स। क्या करें? 1 प्लस कॉस 1 माइनस कोस हमारा फेवरेट रिजल्ट। क्या काम करता है? एक तो आधे एंगल में तोड़ देता है, प्लस वाले का रिजल्ट कॉस में निकलता है, माइनस वाले का साइन में निकलता है। ठीक है, यहां से मुझे क्या मिलेगा? यहां से मुझे मिलेगा 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 बटे 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन। सही बात है। तो आपको यहां से क्या मिलेगा? आपको यहां से मिलेगा टेन इनवर्स, 2 से 2 कैंसिल, वर्गमूल टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। क्लियरिटी? एकदम बात सही है। अब कायदा क्या बोलता है? कायदा ये बोलता है जब कभी भी हम स्क्वायर पर वर्गमूल लगाते हैं तो मॉड में रिजल्ट बाहर आता है। अगर इस कायदे को आप फॉलो ना करोगे तब भी ये क्वेश्चन तो आपका सॉल्व हो जाएगा, इसमें आपसे गलती नहीं होगी। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि मॉड 10x/2 की वैल्यू प्लस का 10 भी आ सकती है, माइनस का भी आ सकती है। वो डिपेंड किस पर करेगा कि ये 10 पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो वो किस पर डिपेंड करेगा? x पर करेगा। तो x का मान कहाँ है? 0 से पाई है। x/2 का मान 0 से पाई/2 है, यानी मैं पहले क्वाड्रेंट में हूँ और पहले क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव है। इसको क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ 10 इनवर्स 10x/2, है ना। फिर इसको हम क्या लिख देंगे? इसको हम लिख देंगे x/2। क्यों लिख देंगे? क्योंकि 10 इनवर्स 10x का मान x होता है जब x की वैल्यू माइनस के पाई/2 से प्लस के पाई/2 के बीच में रही हो। फिनिश हो गया? क्लियर? लिखो फटाफट, फिर बढ़े आगे। हो गया? प्रभु जी के प्रवचन थोड़ा ना कि सोते सोते सुन लोगे सब काम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, क्या करना चाहिए मुझे सवाल में? x का मान नेगेटिव हो तो क्या करेंगे? x का मान नेगेटिव हुआ तो वहां पे माइनस का चिन्ह निकलेगा, माइनस का 10x/2 निकलेगा। फिर उस माइनस को उसमें से बाहर लाओगे, फिर उस हिसाब से डील करेंगे। क्या करना चाहिए? सर एक काम करो, अगर इसमें से आप कॉस का भाग लगा देते हो तो आपको क्या मिलेगा? सर इसमें से अगर आप कॉस का भाग लगा देते हो तो आपको एक चीज मिलेगी, ये 1 - 10 अपॉन 1 + 10 हो जाएगा, और जो कि 10 पाई/4 वाला रिजल्ट हमारा बन जाएगा। ठीक है, कुछ कुछ बात समझ आई होगी क्या बोल रहा हूं मैं।
अगर मैं कॉस का भाग लगाता हूं तो 1 माइनस 10 अपॉन 1 प्लस 10 बनेगा, जो कि 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स या 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स में से किसी एक का रिजल्ट रहा होगा, है ना। मैंने क्या किया, कॉस से भाग लगा दिया। मुझे क्या मिल गया, मुझे मिल गया कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बटे कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस ऑफ एक्स। तो ये क्या होगा, ठीक बात है। अब हमारे पास दो चीजें हैं, एक तो ये होता है कि 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स लूं, पर प्लस एक्स में ऊपर एक्स आएगा तो 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स ले लेते हैं। ये क्या बनेगा, 10 पाई बाई 4 माइनस 10 एक्स अपॉन 1 प्लस 10 पाई बाई 4 10 एक्स, है ना। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं ये आपका फाइनल रिजल्ट आया। इजी है ना, बड़ा आसान है, एनसीईआरटी ने मस्त काम कर रखा है। बड़े आगे चलिए, क्या करें, tan इनवर्स x अपॉन रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। सर देखो, हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर पढ़ा है, हमने 1 माइनस कॉस स्क्वायर पढ़ा है, ठीक है। तो हम फॉर्मूला तो लगा सकते हैं, पर तकलीफ कहाँ है, 1 के साथ है। 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर। तो मुझे क्या चाहिए, मैं यहाँ पर tan बनाना चाहता हूँ। तो अगर मैं इसको साइन मानूंगा तो ऊपर तो साइन आ जाएगा और 1 माइनस साइन स्क्वायर आ जाएगा, तो मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। पर मुझे तकलीफ कौन दे रहा है, ये ए स्क्वायर दे रहा है। ये जो ए स्क्वायर यहाँ लिखा हुआ है ये मुझे एग्जैक्ट फॉर्मूला बनाने नहीं देता, तो मैं क्या करता हूँ, ए को बाहर निकाल लेता हूँ। कायदे से तो ए मॉड ए के रूप में बाहर निकलना चाहिए, है ना। कायदे से तो ए स्क्वायर का वर्गमूल मॉड ए होगा, पर ए पॉजिटिव संख्या है। मुझे कैसे सपना आया, सर देखो ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि मॉड एक्स है। मॉड एक्स एक धनात्मक संख्या है और इस धनात्मक संख्या से बड़ा ए है, तो अगर धनात्मक संख्या से ए बड़ा है तो खुद भी धनात्मक ही होगा। मुझे यहाँ से क्या मान मिला, मुझे यहाँ से मान ऐसा मिल गया, है ना। और दूसरा ऑप्शन क्या है, सर दूसरा ऑप्शन है कि एक क्वेश्चन है जिसको हम रट लेंगे और कहीं मॉड नहीं लगाएंगे, और अगर एग्जामिनर ने क्वेश्चन बदल दिए तो कोई बात नहीं, है ना। किसी हम भगवान को अगरबत्ती लगा के जाएंगे कि एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन डाल लेना हमारे पेपर। सिंपल है, हमारी डायरेक्ट ऊपर सेटिंग है। तो ये हमका बन गया है x अपॉन ए ठीक। अब मुझे क्या मानना चाहिए, सर ऊपर साइन आ जाएगा, नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर आ जाएगा, तो मेरा काम बन जाएगा। तो मैं सॉरी, ऊपर साइन और नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर आएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस बन जाएगा। तो मैं यहां मान लेता हूं, माना साइन इनवर्स x अपॉन ए बराबर थीटा, और थीटा का मान क्या है, माइनस के पाई बाई 2 से प्लस के पाई बाई 2 के बीच में थीटा मेरा रहा होगा, सही है। तो मुझे यहां से क्या मिलेगा, मुझे यहां से मिलेगा x अपॉन ए बराबर साइन ऑफ थीटा, ठीक। चलिए सर, तो फिर मुझे क्या मिलेगा, फिर मुझे मिलेगा tan इनवर्स साइन थीटा अपॉन रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सिंपल कहानी है। तो फिर मुझे क्या मिलेगा, फिर मुझे मिलेगा tan इनवर्स साइन थीटा अपॉन रूट कॉस स्क्वायर थीटा। फिर मुझे मिलेगा tan इनवर्स साइन थीटा अपॉन मॉड कॉस थीटा। अब थीटा का मान क्या है, माइनस 90 से प्लस 90, यानी पहला और चौथा क्वाड्रेंट, पहले चौथे में कॉस पॉजिटिव होता है, कॉस पॉजिटिव है तो मॉड कॉस की वैल्यू कॉस ही निकलेगी। तो मुझे यहाँ से क्या मिलेगा, मुझे यहाँ से मिलेगा tan इनवर्स साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, जिसकी वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स tan थीटा, और tan इनवर्स tan थीटा का मान क्या होता है, थीटा होता है।
है ना। थीटा के साथ कुछ कंडीशन है, पर उनसे हमको डरने की आवश्यकता नहीं है। और थीटा कौन है, ये रहा, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो ये आपका आंसर हो गया, है ना। अब आपको क्या थोड़ा बहुत भी एनालिसिस नहीं करना है, तो आप एक काम और भी कर सकते हो कि यहां सीधा ही मान लो, माना x बराबर a साइन थीटा, है ना। फिर ये कोई चक्कर पड़ेगा ही नहीं, पर 2-3 स्टेप ऐसे होंगे जहां हमसे गलत होने की संभावना है, पर हम भगवान को अगरबत्ती लगा के जाएंगे कि मॉड के अंदर की वैल्यू नेगेटिव ना आए, मेरा क्वेश्चन गलत ही ना हो, है ना। उसका रिजल्ट उसका तरीका हमारे पास है। एनसीईआरटी का एक सवाल है, बाकी में हम मत बिंदास लगा सकते हैं सब जगह। तो अगर ये मान लोगे तो भी काम सीधा ही हो जाएगा। कैसे होगा बताऊं, ऐसे होगा, देखो tan इनवर्स x की वैल्यू a साइन थीटा आएगी, और इसकी वैल्यू क्या आएगी, a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन थीटा आएगी। फिर आप a से a कैंसिल मार दोगे, फिर आप अब मॉड वॉड तो क्या ही लगाना है ना, तो आप लिख दोगे tan इनवर्स tan थीटा, तो आप लिख दोगे थीटा, और थीटा का मान क्या है, थीटा का मान है साइन इनवर्स एक्स अपॉन। ठीक, जो थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट है त्रिकोणमिति की, अगर वो भी इग्नोर करने हैं तो हम ऐसे कर सकते हैं। क्लियर, चलिए अगला सवाल। है ना। अब क्या दिक्कत है, ये जो है ना 3x³ 1 माइनस 3, ये tan 3 थीटा का रिजल्ट होता है। कैसे, tan 3 थीटा का मान होता है 3 tan थीटा माइनस tan³ थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो देखने में लग रहा है कि रिजल्ट सेम ही है ना। थोड़े बहुत प्लस माइनस की गलतियां हैं, उनको हम थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं। क्या है आंसर, देखिए आंसर क्या है, सही तो है। अच्छा, इनवर्स नहीं लगाया, यूं लगा लो यार, ठीक है। चलिए क्या क्या करेक्शन करने हैं हमको देखो कुछ ऐसे करेक्शन करने हैं। यहां तो मुझे 1 की आवश्यकता है, तो मैं इस a³ का भाग लगा देता हूं। भाग दिया तो 3x अपॉन a आ गया, x अपॉन a का होल क्यूब आ गया, 1 माइनस 3 x अपॉन a का होल स्क्वायर आ गया, है ना। क्या क्या काम किया है, देखो सर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, एक ए बचा, यहां लिख दिया, यहां पर स्क्वायर कर दिया, ये तो कैंसिल हो गया, एक ए से एक ए कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर मिला, इसको ऐसे लिख दिया। अब ये क्या है, अब ये वाला फॉर्मूला है, तो मुझे क्या मानना चाहिए, मुझे मानना चाहिए, माना सही बात है ना। जैसे ही मैं इसे मानूंगा मुझे यहां क्या मिलेगा, मुझे यहां मिलेगा tan इनवर्स, ये क्या बन जाएगा 3 tan थीटा माइनस tan³ थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, है ना। ये किसका फॉर्मूला है, ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला है। तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा tan इनवर्स tan 3 थीटा, और tan इनवर्स x की वैल्यू x के बराबर होती है, तो मुझे मिलेगा 3 थीटा, और थीटा का मान क्या है, ये रहा। तो ये आपका आ जाएगा x अपॉन ए, है ना। अब यहां आप जो बिल्कुल ही किसी भी लफड़े में नहीं पढ़ना चाहते, वो सीधा x बराबर a tan थीटा पुट कर सकते हैं, उससे भी आपका काम बन जाएगा, ठीक है। पर ऐसा करते ही फिर आपको ये सब चीजें बाईपास करनी पड़ेंगी, ये जो थोड़ी बहुत लिखते हो वो भी लिखना बंद करना पड़ेगा। क्लियर है, एनी डाउट। मुझे कैसे पता ए कॉमन लेना है, वो तो अब आपको ही पता चल गया ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है, चल गया ना मालूम ए कॉमन लेना है, कोई छुपा हुआ रहस्य थोड़ना है।
बढ़े आगे। चलिए, लिख लिया ना सबने? हाँ, सबके पेन बंद हो चुके हैं। ये तो सीधा ही सवाल है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। देखो क्या लिखा है, tan इनवर्स 2 cos 2, साइन इनवर्स 1/2 का मान। सर साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो साइन इनवर्स 30 का मान 1/2 होगा, यानी π/6। तो मान क्या मिलेगा? मान हमको मिलेगा π/6। क्या हो गया एप्लीकेशन में? सर साइन इनवर्स x/a होगा। साइन इनवर्स x/a क्यों होगा? tan लिया है ना यहाँ पे, tan लिया है तो tan होगा। क्यों साइन इनवर्स का होगा भैया? अरे बिना बात ही। चलो आगे बढ़ो। परफेक्ट है। तो मुझे यहाँ से क्या मिल गया? यहाँ से मुझे मिल गया tan इनवर्स 2 cos, ये आपका आ गया π/3। तो मुझे क्या मिल गया? tan इनवर्स 2 cos π/3। cos π/3 का मतलब cos 60, cos 60 का मतलब sin 30, sin 30 का मतलब 1/2। और tan इनवर्स 1 की वैल्यू π/4। क्लियर? इजी। चलिए देखो फटाफट, tan है ना, हमें अभी हमारे पास है tan 1/2, कुछ कुछ ऐसा लिखा गया है ना। अब इसमें क्या है कि पहले जो किताब थी वो उसमें ये फॉर्मूले भी इंक्लूडेड थे, तो अब ये फॉर्मूले तो हट गए, तो क्या करेंगे? हम बिना फॉर्मूले सवाल लगा लेंगे। कैसे लगाएंगे? देखो ऐसे लगाएंगे। यहाँ पे दो एक्सप्रेशन है, एक ये एक्सप्रेशन है, एक दूसरा ये एक्सप्रेशन है। इन दोनों के अलग अलग मान कैलकुलेट कर लेते हैं पहले तो मैंने क्या कर लिया, मैंने यहाँ पे निकाला मान साइन इनवर्स 2x/1 + x², है ना। यहाँ पे मुझे क्या करना चाहिए? सर ये 2 tan/1 + tan² है, जो कि sin 2θ का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो अगर मैं ये मान लेता हूं, क्या मान लेता हूं? मैं मान लेता हूं, माना tan इनवर्स x = θ, जहां पे थीटा का मान क्या होगा? -के π/2 से प्लस का π/2। तो आपको यहां से क्या मिलेगा? आपको यहां से मिलेगा tan θ = x। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा साइन इनवर्स 2 tan θ/1 + tan²θ। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा साइन ऑफ 2θ, और ये रिजल्ट आपको 2θ आ जाएगा, यानी 2 tan इनवर्स x, है ना। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसी जमाने में आप लोग पढ़ा करते थे कि 2 tan इनवर्स x की वैल्यू साइन इनवर्स 2x/1 + x² के बराबर होती है। ठीक है, एक वैल्यू हमने निकाल ली, दूसरी वैल्यू मुझे इसकी निकालनी है, तो इसको भी मान लो। अब मैंने किसकी वैल्यू निकालना चाहता हूं? मैं निकालना चाहता हूं cos इनवर्स 1 - cos²/1 + y² की वैल्यू। ठीक है, यहां मैंने क्या मान लिया? यहां मैंने मान लिया है tan इनवर्स y = phi, और phi की वैल्यू क्या है? phi की वैल्यू आपकी आएगी, ये गलत है, इसको सही कर लेना। tan इनवर्स में तो ओपन इंटरवल लगता है ना बेटा। सही कहानी है। तो मुझे यहां से क्या मिल जाएगा? यहां से मिल जाएगा y = tan of phi। तो मुझे यहां से क्या मिलेगा? ये किसका फॉर्मूला है? cos 2 phi का।
ठीक है, क्लियर? चलिए यहां तक बात समझ आ गई कि सर साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाल ली है। क्लियरिटी है? अब आगे बढ़े। चलिए सर, लिख लिया सबने? और सबने लिख लिया। तो अब मुझे निकालना क्या है? अब मुझे ये निकालना है, इसकी वैल्यू किसके बराबर थी? ये रही 2 tan इनवर्स x और इसकी वैल्यू थी 2 tan इनवर्स y। सही बात है, ठीक है। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा tan ये आपको मिलेगा। tan a प्लस बी का फॉर्मूला हमें मालूम है, क्या होता है सर? ये होगा tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। सही बात है, यही फॉर्मूला होता है। अरे इसको मैंने ये माना है, क्या माना है? ऐसे लिखा है, देखो ये फॉर्मूला है, ठीक है, परफेक्ट है। यहां तक बात समझ आ गई? तो tan इनवर्स tan x की वैल्यू x आएगी, tan इनवर्स tan y की वैल्यू y आएगी और ये 1 माइनस एक्स वाई हो जाएगा। यही आपका रिजल्ट है। चलिए सही है, सही है, समझ आ गया मुझे। क्लास चल रही है तो सामने वाली स्क्रीन में प्रॉब्लम हुई है, उसको मैं ठीक करने की कोशिश कर रहा हूं। अगर ठीक हो जाए तो हो तो जानी चाहिए। हो गई ठीक, सब परफेक्ट है, ठीक है। चलिए सर, क्लियर? आगे बढ़ूं? अभी हमें कोई चक्कर वक्कर नहीं आ रहा है, आगे हम पढ़ सकते हैं थोड़ी देर और। चलो निकालो इसका मान, तब तक मैं 2 बच्चों से बात करता हूं। विक्रांत, करिश्मा, बोल बेटा। सर वहां पर फाइव के मान है, टेन इनवर्स से टेन एक्स इक्वल टू 5। क्या बोल रहे हो बेटा? सर वहां पर, यहाँ पर 5। हाँ तो 2 अलग अलग मान है ना, ये एक अलग चीज है x, ये एक अलग चीज है। तो एक जगह अगर मैंने थीटा माना है, दूसरी जगह फाई मान लिया, या आप अल्फा मान लेते तो यहाँ बीटा मानना पड़ता। अगर 2 एक्सप्रेशन अलग अलग हैं तो आपको एंगल भी अलग अलग लेने पड़ेंगे ना, ठीक है। चलिए अब जितने भी बच्चों का आंसर 2π/3 है वो अपना हाथ खड़ा कर दो, और जिनका आंसर 2π/3 नहीं है वो क्रॉस का निशान बना दो। इस क्वेश्चन का आंसर जितने भी लोगों का 2π/3 है वो हाथ खड़ा करो, और जिनका नहीं है वो क्रॉस का निशान बनाओ। बधाई हो, सिर्फ 4-5 लोग ही हैं जो ठीक ढंग से सोचना स्टार्ट किए हैं। 1 2 3 4 5 7 8 लोग हैं, ठीक है। बाकी बच्चे कुछ सब बधाई के पात्र हैं। देवताओं, साइन इनवर्स साइन x का मान x होता है, ये बात एकदम सत्य है। पर x की वैल्यू -π/2 से +π/2 के बीच में होनी चाहिए। अगर x की वैल्यू वहां नहीं है तो आंसर आपका आ सकता है गलत। क्या 2π/3 -90 से +90 है? सर 2π/3 तो आपका 120 डिग्री है, तो ये तो पहले और चौथे क्वाड्रेंट में नहीं है, तो फॉर्मूला काम नहीं करेगा। तो क्या करोगे? एंगल को रिड्यूस करो। तो हमने यहाँ क्या लिख दिया? हमने यहाँ लिख दिया साइन इनवर्स साइन π - π/3।
है ना, 2π/3 पाई माइनस π/3 होता है, करेक्ट है। तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा, साइन इनवर्स पाई माइनस π/3, सेकेंड क्वाड्रेंट सेम वैल्यू है तो आपको मिल जाएगी π/3, है ना। क्या π/3 -90 और +90 के बीच में है? हाँ है। अब फॉर्मूला काम कर सकता है? हाँ, इसका फॉर्मूला काम कर सकता है। तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, मुझे आंसर मिलेगा π/3। क्लियरिटी? बढ़े आगे, लिख लो फटाफट। चलिए, इसका आंसर कितने लोगों को लगता है इसका आंसर 3π/4 है? हाथ खड़ा करो, पुराना वाला उतार रहे हैं हम। कितने लोगों को लगता है इसका आंसर π/4 है? हाथ खड़ा करो। कितने लोगों को लगता है इसका आंसर माइनस का π/4 है? वो डांस कर रहा है बैठ के, समझ ही नहीं आ रहा उस बेचारे को क्रॉस करना है कि सीधा हाथ खड़ा करना है। अच्छा है ये, ठीक है। चलिए बनाते हैं सवाल। तो सर देखो, ये -90 से +90 में नहीं है तो फॉर्मूला तो काम नहीं करेगा। ठीक है, पाई माइनस π/4 3π/4 के ही बराबर है। पाई माइनस π/4 का मतलब क्या है? पाई माइनस π/4 का मतलब है कि आप सेकेंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हो। सेकेंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? tan आपका नेगेटिव होता है। तो आपको मान यहाँ से क्या मिलेगा? आपको यहाँ से मान मिलेगा tan इनवर्स माइनस का tan π/4, है ना। और tan इनवर्स के अंदर जो माइनस है उसको बाहर निकाला जा सकता है। tan इनवर्स के अंदर जो माइनस होता है उसको हम बाहर निकाल सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा? माइनस tan इनवर्स tan π/4। अब tan इनवर्स tan x की वैल्यू x होती है अगर x का मान -90 से +90 है। तो ये तो 45 है, तो क्या करेंगे हम? फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो मुझे आंसर क्या मिलेगा? माइनस का π/4। लिख लो फटाफट। सर इसमें एंगल कैसे रेड्यूस कर रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है। पिछले वाले सवाल में, इस वाले में भी। अरे तो बड़ा मुश्किल है समझाना, के लिए तो मुझे 11वीं पढ़ानी पड़ जाएगी फिर से। 2π/3 को मैं पाई माइनस π/3 लिख सकता हूँ क्या? हाँ वो लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। हाँ पाई माइनस π/3 2π/3 है ना। है। अब पाई माइनस π/3 का मतलब क्या है? पाई में से किसी एंगल को आपने कम कर दिया है। तो कौन से क्वाड्रेंट में जाओगे? सेकेंड। इस जगह पर हो। हाँ सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव। तो मैं साइन पाई माइनस π/3 को साइन π/3 लिख सकता हूं। 11वीं एनसीईआरटी चैप्टर नंबर पहला, दूसरा, तीसरा, जाओ पढ़ो थोड़े दिन उसको। ओके। चलिए 12वां पढ़ा दूं? चक्कर वक्कर नहीं आ रहे ना? आसानी तो है, क्या चक्कर आना है इसमें? इजी है सर, ये तो पढ़ा दो आप तो। वैसे 3 दिन से पढ़ाया नहीं है आपने, फ्राइडे नहीं पढ़ाया, मंडे नहीं पढ़ाया, फिर हमको लग रहा था कि हाय तौबा दुनिया से पीछे रह गए ना, तो आगे तो निकलना पड़ेगा ना दुनिया से। क्या करें? देखो यहां मुझे tan चाहिए, क्यों? तब मेरा फॉर्मूला लगेगा और tan इनवर्स वाला फॉर्मूला मेरा काम करेगा। सिंपल सी कहानी है। तो मैं इसको tan में कन्वर्ट करना चाहता हूं। इसको साइन इनवर्स 3/5 को मैं tan में बदलना चाहता हूं, ऐसी मेरी तमन्ना है। तो मैंने इसको क्या मान लिया? मैंने इसको मान लिया थीटा। थीटा हमको मालूम है कहां से कहां होगा, ठीक है। तो आपको यहां से क्या मिलेगा? आपको यहां से मिलेगा साइन थीटा बराबर 3/5, करेक्ट है। साइन थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी आपको? 3/5 मिलेगी। अब 3/5 तो ये भी नहीं है, तो 0 से 90 सीधा ही है ना। तो अब tan थीटा का मान क्या लिख सकते हैं हम? 10वीं क्लास में से खूब सवाल किए होंगे ना। एक तो फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, एक हम चुपके से कॉपी के पीछे से समकोण त्रिभुज बनाएंगे, ये हम थीटा लिखेंगे,
थीटा के सामने वाली भुजा 3 है, कर्ण 5 है, तो ये 4 हो जाएगा। 10 इन दोनों का रेशो होता है, तो 10 की वैल्यू क्या निकलेगी, 3/4 निकलेगी। और चूंकि ये पॉजिटिव है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो ये आपका, हाँ ठीक बात है, पहले और चौथे में है, चौथे में हो नहीं सकता, चौथे में होता तो ये नेगेटिव हो जाता, बाकी उतना दिमाग हमको नहीं लगाना होता बोर्ड में तो कम से कम। चलिए, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया है, हमें यहाँ से मिल गया है कि इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, थीटा की वैल्यू tan इनवर्स 3/4। तो मुझे ये मिल गया है कि साइन इनवर्स 3/5 बराबर tan इनवर्स 3/4। एक पोर्शन फिनिश हमारा, ठीक है। अगला पोर्शन क्या बोलता है, ये कॉट इनवर्स है। फाई मान लिया है, तो मुझे क्या मिल गया, मुझे मिल गया कॉट ऑफ फाई बराबर 3/2, तो मुझे मिल गया है tan ऑफ फाई बराबर 2/3, तो मुझे मिल गया है फाई बराबर tan इनवर्स 2/3, ठीक है। और फाई किसके बराबर था, इसके बराबर था, तो मुझे मिल गया है कॉट इनवर्स 3/2 बराबर tan इनवर्स 2/3। सही बात है ना, एकदम सही बात है। तो अब क्या करें सर, देखिए हमें ये निकालना था, क्या निकालना था, हमें निकालना था tan, ये निकालना था। साइन इनवर्स की वैल्यू हमने ये निकाल दी है, ये क्या है tan, और कॉट इनवर्स की वैल्यू हमने निकाली है ये, सही है। अब हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, ये क्या बनेगा, tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 2/3 अपॉन 1 माइनस tan इनवर्स 3/4 tan इनवर्स 2/3, ठीक है। तो यहां से आपको क्या मिलेगा सर, ये हमें मिल जाएगा 3/4 प्लस 2/3 अपॉन 1 माइनस 3/4 2/3। 12 लघुत्तम लेंगे तो ऊपर मिलेगा 9 प्लस 8, नीचे मिलेगा 12 माइनस 6, आंसर आएगा 17/6। क्लियर, देखो फटाफट आगे से हट जाते हैं, आंसर निकालो फटाफट। कॉस इनवर्स कॉस 7π/6, कितनों को लगता है कि ऑप्शन नंबर ए सही है, म्यूट कर ले बेटा। कौन सा ऑप्शन सही है, इशारे से बता दो कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे। दूसरा, देखा गर्मी में दिमाग अच्छा काम करता है। चौथा, चौथा, गजब करते हो। तीसरा, अरे दूसरा, चलो बनाओ। पाई प्लस π/6, पाई प्लस π/6 तो 7π/6 होगा ना। पाई प्लस π/6 का मतलब क्या है कि पाई में कुछ जोड़े हो, तो कहाँ चले गए हो, थर्ड क्वाड्रेंट में चले गए हो। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, मेरा नेगेटिव होता है। मैंने यहाँ क्या लिख दिया, यहाँ मैंने लिख दिया है कॉस इनवर्स माइनस का कॉस π/6, है ना। अगर मैं कॉस इनवर्स में माइनस को बाहर निकालता हूं तो मुझे पाई माइनस करके मिलता है, ये हमने पढ़ा हुआ है, ऐसे ही मिलता है ना। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, पाई माइनस π/6, और जिसकी वैल्यू आएगी 5π/6 के बराबर। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर सेकंड बोला वो सब बधाई के पात्र हैं। सही बात है, समझ आ गया। चलिए सर, इजी था, बढ़े आगे। अब
लिख लिया? बताओ क्या आंसर निकलेगा? सीधा बताना मुश्किल है, सॉल्व करना पड़ेगा। कर देते हैं, चलो क्या आएगा? साइन पाई/3। इस माइनस को बाहर निकाल सकता हूं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। साइन इनवर्स 1/2 आपका 30 डिग्री यानी पाई/6। तो कितना मिलेगा? साइन 6 लिया लघुत्तम 2 पाई प्लस पाई यानी साइन ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही है। देख लो फटाफट। ठीक है बेटा अरमान, ठीक है ठीक है, चार्ज इसका भी है, सही है। आगे बढ़े। ये निष्ठा स्लो लिखती है, ज्यादा साफ लिखती है? सब लिख लेते हैं, लिखती रहती है हमेशा ही। साफ लिखती है ज्यादा? ठीक है चल लिख ले, साफ लिख ले। हो गया। चलिए आखिरी सवाल ये है tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स में से अगर माइनस को निकालूंगा तो पाई इनवर्स करके निकलेगा, पाई माइनस करके निकलेगा। tan इनवर्स √3 आपका 60 डिग्री यानी पाई/3 माइनस पाई माइनस, तो कॉट इनवर्स में √3 कहाँ आएगा? आपके 30 डिग्री पे आ जाएगा यानी पाई माइनस पाई/6। तो पाई/3 माइनस पाई प्लस पाई/6। लघुत्तम ले लो 6, तो आपका आ गया 2 पाई माइनस 6 पाई प्लस पाई। तो कितना आया? 3 माइनस का 3 पाई/6 यानी माइनस का पाई/2। तो ऑप्शन नंबर दूसरा कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है चलिए, तो इसके साथ हमारी प्रश्नावली कौन सी वाली 2.2 फिनिश होती है। अब इसके कुछ उदाहरण रह गए हैं, उदाहरण तो कल ही कराने पड़ेंगे, अदरवाइज तो तुम लोगों को 1 2 3 तो करा सकता हूँ अभी भी, पर कल करा दूंगा कोई। परफेक्ट है, तो ये थी हमारी आज की क्लास। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।